दोस्तों, एक महिला की सबसे करीबी दोस्त जो हर रात को उसको दूध गर्म करके पीने के लिए देती थी, लेकिन एक रात जब वो महिला दूध नहीं पीती है और जब आधी रात को उसकी नींद खुलती है और जब आंख खोलकर अपने सामने का नज़ारा देखती है, तो देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाते हैं। दोस्तों, उसकी आंखों के सामने उस दिन उसका भरोसा, उसका रिश्ता और इसकी पूरी जो ज़िंदगी है, ये एक ही झटके में बर्बाद हो गई थी। आखिर दोस्तों क्या हुआ था उस रात को वहाँ पर और क्यों हर रोज़ दूध पीने के बाद उसको नींद आ जाया करती थी? आखिर उसकी जो सबसे अच्छी दोस्त थी, जो उसकी बेस्ट फ्रेंड थी, वही उसकी सबसे बड़ी दुश्मन कैसे बन गई थी? आइए जानते हैं पूरी घटना की सच्चाई इस वीडियो में। दोस्तों, ये कहानी है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की और दोस्तों ये एक ऐसी सच्ची घटना है जिसने एक औरत को जीता जाता मार डाला है। दोस्तों, पूरी घटना की सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग हमारे वीडियो को देखते हैं तो वीडियो को लाइक भी किया करिए और एक प्यारा सा कमेंट भी किया करिए, चैनल को सब्सक्राइब भी करिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे और भी ज़्यादा बेहतरीन कहानियाँ ऐसे ही मैं आप लोग को सुनाता रहूँ। दोस्तों, उस महिला का नाम मुस्कान था। मुस्कान की शादी जो है एक अरुण नाम के लड़के से हुई थी। ये दोनों शादीशुदा थे और ये दोनों बहुत खुशहाल एक पार्टनर थे, एक परिवार थे। छोटे-मोटे अपार्टमेंट में ये लोग रहते थे और दोस्तों जो उसका पति अरुण था, वो एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था और दोस्तों जो मुस्कान थी ना, वो घर पर रहती थी, घर का खाना बनाती थी, घर का देखभाल करती थी। उसका जीवन काफ़ी अच्छा चल रहा था। लेकिन दोस्तों अक्सर मुस्कान को ना घर में अकेलापन महसूस होने लगा था। अकेले जब घर में रहती थी तो घर उसको काट खाने के लिए दौड़ता था, क्योंकि दोस्तों अरुण दिन भर काम के सिलसिले से कंपनी में काम करता रहता था, तो मुस्कान को ज़्यादा समय नहीं दे पाता था। तभी एक दिन मुस्कान को उसकी एक बचपन की दोस्त का फ़ोन आता है जिसका नाम सुरभि होता है। उस समय सुरभि बहुत परेशान थी क्योंकि उसका पति उसको तलाक देने जा रहा था। सुरभि मुस्कान के सामने हाथ जोड़कर रोने लगती है, बिलखने लगती है और उससे कहने लगती है कि देखो मुस्कान, मेरा हस्बैंड मुझे तलाक देने जा रहा है, मैं कहाँ जाऊँगी? मेरे माँ बाप भी नहीं हैं, मेरा कोई घर भी नहीं है, मेरा कोई भाई भी नहीं है, मैं कहाँ रहूँगी, क्या करूँगी? तब मुस्कान सुरभि से कहती है कि सुरभि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम मेरे घर पर आ जाओ, तुम यहीं पर रहना, मैं तुम्हारी छोटी बहन के जैसी हूँ। लेकिन जब मुस्कान अपने पति अरुण से इस बारे में पूछती है कि सुरभि यहाँ पर आकर रहना चाहती है, मैं उसको बोल दी हूँ, तो अरुण को ये बात पसंद नहीं आती है। अरुण सुरभि को अपने घर पर बुलाने से मना करने लगता है, क्योंकि दोस्तों अरुण को प्राइवेसी पसंद था और वो नहीं चाहता था कि उसके और उसके पत्नी के अलावा उस घर में कोई और तीसरा आकर रहे। दोस्तों जो अरुण था ना, वो कंफर्टेबल महसूस कर ही नहीं पा रहा था। लेकिन दोस्तों जब मुस्कान अरुण के सामने बहुत ज़्यादा जिद करने लगती है, वो कहती है कि उसके माँ बाप नहीं हैं, तो अरुण मुस्कान की बात को मान जाता है। अब दोस्तों जब सुरभि मुस्कान के घर पर आ जाती है तो पहले तो सब कुछ ठीक रहता है, लेकिन धीरे धीरे अरुण के और सुरभि के व्यवहार में बहुत ज़्यादा बदलाव नज़र आने लगता है। दोस्तों अरुण अब अक्सर सुरभि से मीठी मीठी बातें करता था। अरुण अब मुस्कान से कम लेकिन सुरभि से ज़्यादा बात करने लगा था। पहले तो मुस्कान को ये सब अजीब लगता था, लेकिन मुस्कान सोचती थी कि चलो कोई बात नहीं है, शायद अरुण सुरभि को खुश देखना चाहता है और उसके लिए तरह तरह की चीज़ें लेकर आता है ताकि उसको कभी अकेलापन महसूस ना हो, उसको यहाँ पर अपनापन महसूस हो। लेकिन दोस्तों जब धीरे धीरे समय गुजरता है तो समय के साथ साथ अरुण और सुरभि की जो नज़दीकियाँ हैं ये भी बढ़ने लगती हैं। और दोस्तों मैं आपको बता दूं ना कि रोज़ रात को जब मुस्कान अपने कमरे में सोने के लिए जाती थी तो सुरभि अब मुस्कान को दूध पिलाना शुरू कर देती है। वो गर्म करके रोज़ रोज़ उसको दूध पिलाया करती है और उसमें सोने की दवा मिलाकर उसको पिलाया करती है। अब दोस्तों जब मुस्कान दूध पीती थी तो उसको नींद आ जाता था और शुरू शुरू में तो मुस्कान को कुछ समझ में नहीं आया कि उसको इतना नींद क्यों आ रहा है, उसके साथ ऐसा क्या हो रहा है। लेकिन धीरे धीरे उसको ऐसा एहसास होने लगा कि ज़रूर कुछ ना कुछ दाल में काला है। तभी दोस्तों एक दिन की बात है जब सुरभि दूध गर्म करके मुस्कान को पीने के लिए उसको दे रही होती है, तो मुस्कान दूध का गिलास अपने हाथों में ले लेती है और सुरभि से कहती है कि ठीक है सुरभि, तुम चली जाओ, मैं दूध पी लूँगी, अभी मेरा पीने का मन नहीं कर रहा है। लेकिन सुरभि जिद करने लगती है कि नहीं मुस्कान, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, अभी तुम मेरे सामने दूध पियो। तब दोस्तों मुस्कान थोड़ा सा दूध पीकर उसको दिखाती है,
उसको तसल्ली दिलाती है और कहती है कि देखो मैं दूध पी रही हूँ, तुम चली जाओ, अभी गर्म है, एक ही बार सब थोड़ी पी जाऊंगी, मैं आराम आराम से पी लूंगी। आखिरकार दोस्तों सुरभि वहां से अपने कमरे में चली जाती है। मुस्कान दूध पीने का बहाना करती है, लेकिन दूध पीती नहीं है। दूध को क्या करती है कि बालकनी से नीचे फेंक देती है और अपने कमरे में सोने का बहाना करने लगती है। दोस्तों धीरे धीरे लगभग 1 घंटे का वक्त गुजरता है तो मुस्कान का पति उसके कमरे से उठकर बाहर चला जाता है। मुस्कान अपने पति के बगल में उस समय सोई थी, लेकिन अरुण को यह सब बात पता नहीं था कि मुस्कान उसकी हर एक एक हरकतों पर नजर रख रही थी। दोस्तों अरुण जैसे ही अपने कमरे से बाहर जाता है तो आधे घंटे बीत जाते हैं, लेकिन जब कमरे के अंदर नहीं आता है तो दोस्तों मुस्कान को थोड़ा सा अजीब लगता है। उस समय उसको थोड़ा डर भी लग रहा था क्योंकि रात काफ़ी ज़्यादा हो गई थी। लेकिन मुस्कान क्या करती है कि बिस्तर से उठकर अपने कमरे से बाहर निकलती है और दोस्तों घर में जब चारों तरफ छत पर इधर उधर अपने पति अरुण को ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन जब अरुण वहाँ पर कहीं भी नहीं दिखाई देता है, जब मुस्कान सुरभि के कमरे की तरफ जाती है तो उसको कमरे के अंदर से हंसी मजाक करने की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। दोस्तों मुस्कान को ये सब थोड़ा सा अजीब लगता है कि इतना रात को सुरभि किससे बात कर रही है। लेकिन दोस्तों फिर जब मुस्कान सुरभि के कमरे के पास जाती है और देखती है कि दरवाज़ा बंद है, लेकिन जब मुस्कान खिड़की से अंदर जाकर देखती है तो दोस्तों उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाते हैं। दोस्तों उसके आंखों से आंसू बहने लगते हैं। दोस्तों मुस्कान देखती है ना कि अरुण सुरभि को अपनी बाहों में ठीक उसी तरीके से लेकर सोया हुआ है जिस तरीके से वो मुस्कान को लेकर सोता था। दोस्तों ये सब देखकर मुस्कान को बहुत ज़्यादा दर्द होता है। मुस्कान गुस्से में चिल्लाते हुए कमरे का दरवाज़ा पीटने लगती है, गुस्से में चिल्लाने लगती है। तभी दोस्तों अरुण और सुरभि ये दोनों जल्दी जल्दी अपना अपना कपड़ा पहनते हैं। फिर अरुण दरवाज़ा खोलता है और जब मुस्कान को वहाँ पर देखता है तो उसके तो होश ही उड़ जाते हैं। दोस्तों मुस्कान अरुण के ऊपर चिल्लाने लगती है, सुरभि को घर से बाहर निकालने लगती है। लेकिन दोस्तों तभी अरुण मुस्कान से कहता है कि मुस्कान मैं सुरभि से प्यार करता हूँ और अब मैं इससे शादी करना चाहता हूँ, तुमको मैं तलाक देना चाहता हूँ। अब दोस्तों ये बात सुनकर मुस्कान के पैरों तले जमीन खिसक जाते हैं। मुस्कान के लिए ये बात सुनना किसी सदमे से कम नहीं था, क्योंकि दोस्तों मुस्कान जिस दोस्त को अपने घर में रहने के लिए जगह दी थी वही दोस्त उसका घर तोड़ रही थी। दोस्तों मुस्कान सुरभि का हाथ पकड़ती है और उसका हाथ ऐसे खींचते हुए घर से बाहर लेकर जाने लगती है। लेकिन दोस्तों तभी अरुण उसका हाथ पकड़ लेता है और मुस्कान को तलाक देने का फैसला करता है। दोस्तों धीरे धीरे कुछ दिन का वक्त गुजरता है। घर में रोज लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। जो सुरभि है वो अब अरुण के साथ घर में पत्नी की तरह रहने लगती है और जो मुस्कान है वो भी इन लोगों के साथ उसी घर में रहने लगती है। लेकिन दोस्तों घर में हर रोज लड़ाई झगड़े होते थे। लड़ाई झगड़ों का सिलसिला कभी बंद ही नहीं होता था। अब दोस्तों जब अरुण को लगता है ना कि मुस्कान अब उसको ज़्यादा रोक टोक कर रही है, मुस्कान की वजह से उसकी फैमिली खुशहाल नहीं रह पा रही है, तो दोस्तों अरुण सुरभि से कोर्ट मैरिज कर लेता है। अब दोस्तों इस वजह से मुस्कान और भी ज़्यादा टूट जाती है, उसकी तबीयत और भी ज़्यादा खराब हो जाती है, उसको उल्टियाँ होने लगती हैं। लेकिन दोस्तों अरुण मुस्कान को दवा दिलवाने भी लेकर नहीं जा रहा था। दोस्तों मुस्कान एक दिन मेडिकल स्टोर पर जाकर कुछ दवाइयाँ लेती हैं, लेकिन उन दवाइयों से उसकी तबीयत ठीक नहीं होती है। तो दोस्तों वो क्या करती है ना कि एक सरकारी अस्पताल पर जाकर वहाँ पर जब अपना चेकअप करवाती है, ब्लड टेस्ट कि आखिर क्या हो गया उसको, तो उसको पता चलता है ना कि वो प्रेग्नेंट है। अब दोस्तों जब ये बात मुस्कान को पता चलता है कि उसके पेट में अरुण का बच्चा पल रहा है, तो मुस्कान सोचती है कि अब उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन बचा ही नहीं है। जाने दो, अब जो भी कुछ हुआ, अब कैसे भी करके मुझे अरुण के साथ रहना ही पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों मुस्कान का भी कोई घर परिवार नहीं था, मुस्कान भी एक अनाथ लड़की थी और अगर उसके माता पिता होते ना तो शायद वो बेचारी इतनी अच्छी लड़की थी कि अगर उसके माता पिता होते तो वो अपने माता पिता के पास चली जाती और उन्हीं के यहाँ रहती। लेकिन दोस्तों उसका कोई सहारा नहीं था, इसीलिए मजबूरी में उसके साथ रह रही थी। दोस्तों मुस्कान ये बात अरुण को नहीं बताती है कि वो प्रेग्नेंट है और इस बात को छुपाती है और चुपचाप उसी घर में रहने लगती है। कभी सुरभि घर का काम करती थी तो कभी मुस्कान घर का काम करती थी, लेकिन अक्सर सुरभि अब मुस्कान को डराने लगी थी, उसको नीचा दिखाने लगी थी। क्योंकि जब अरुण सुरभि से शादी कर लेता है कोर्ट मैरिज, तो सुरभि अपने आप को उस घर की मालकिन समझने लगती है और दोस्तों मुस्कान को वो नौकरानी समझने लगती है। दोस्तों धीरे धीरे वक्त गुजरता है तो कुछ महीने के बाद जो सुरभि है वो भी प्रेग्नेंट हो जाती है। उसके पेट में
1 महीने का बच्चा पल रहा होता है। लेकिन दोस्तों जब ये बात सुरभि को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट हो गई है, तो वो बात अरुण को बताती है। लेकिन वो सुरभि जो है ना, वो बहुत दुखी हो जाती है इस बात से, क्योंकि दोस्तों वो चाहती नहीं थी कि जीवन में वो कभी बच्चा पैदा करे, क्योंकि दोस्तों वो चाहती थी ना कि जीवन को खुलकर एंजॉय करे। और सुरभि अक्सर हमेशा बोलती थी कि अगर वो बच्चा पैदा करेगी तो उसका शरीर खराब हो जाएगा, उसके शरीर का जो बनावटी है वो आकर्षित नहीं दिखेगा, इसीलिए वो बच्चा पैदा नहीं करना चाहती थी। लेकिन दोस्तों अरुण सुरभि से कहता है कि सुरभि ये बच्चा हमारा है और तुम इस बच्चे को इस दुनिया में लेकर आओ। लेकिन दोस्तों सुरभि फिर भी अरुण की बात को नहीं मानती है और एक दिन अरुण को बिना बताए एक अस्पताल में जाकर वहाँ पर अपना ऑपरेशन करवा लेती है। और जब घर पर आती है और जब ये बात अरुण को पता चलती है कि जो सुरभि है वो अपना ऑपरेशन करवा ली है, वो बच्चा पैदा नहीं करना चाहती है, तो दोस्तों अरुण को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। अब दोस्तों अरुण गुस्से में सुरभि को एक थप्पड़ मार देता है, तो जो सुरभि है वो भी उसको खींचकर एक थप्पड़ मार देती है। अब दोस्तों ये सब देखकर अरुण के तो पैरों तले ज़मीन खिसक जाते हैं। और दोस्तों जो सुरभि है ना, वो अरुण से कहती है कि देखो मैं तुम्हारी पहली पत्नी की तरह नहीं हूँ कि तुम्हारी हर बात को सहती रहूँगी। अगर तुम मेरे साथ ज़्यादा बदतमीज़ी करोगे तो झूठ के केस में तुमको फंसा के जेल में डलवा दूंगी, सारी ज़िंदगी तुमको जेल में सरना पड़ेगा, तुम कहीं के नहीं रह जाओगे। अब दोस्तों वहाँ पर मुस्कान खड़ी थी, ये सब देखकर उसकी आंखों से आंसू छलक रहे थे। लेकिन दोस्तों वो इन दोनों के बीच में कुछ बोलना ही नहीं चाहती थी, क्योंकि दोस्तों वो जानती थी कि अगर वो बोलेगी तो सुरभि उसके ऊपर हाथ उठा देगी, उसको छोड़ेगी नहीं, वो चिल्लाएगी उसके ऊपर। दोस्तों मुस्कान अपने ही घर में नौकरानी की तरह रहने लगी थी, वो एक नौकरानी बन चुकी थी, उसका घर का जो सारा अधिकार है वो छीन चुका था। दोस्तों उस समय उसके पेट में बच्चा था, लेकिन उसकी देख रेख करने वाला कोई नहीं था। और दोस्तों अरुण को तो ये बात पता ही नहीं था कि जो मुस्कान है वो उसके बच्चे की माँ बनने वाली है, वो प्रेग्नेंट है। दोस्तों अरुण जब सुरभि का रवैया देखता है, जब उन दोनों का रिश्ता कुछ ठीक नहीं चलता है, तो अरुण सुरभि को तलाक देने के बारे में सोचने लगता है। लेकिन दोस्तों इसी बीच में जब मुस्कान की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है, तो अरुण उसको अस्पताल लेकर जाता है। तो डॉक्टर लोग उससे कहते हैं कि इसको यहाँ पर एडमिट करना पड़ेगा, इसको बहुत कमजोरी हो गई है, इसके पेट में बच्चा है, क्या आप लोग इसकी देखभाल नहीं करते हैं क्या, इसको बहुत कमजोरी हो गई है। अब दोस्तों जब अस्पताल के अंदर अरुण ये बात सुनता है कि मुस्कान प्रेग्नेंट है और उसके पेट में मेरा बच्चा पल रहा है और वो उस बच्चे को जन्म देना चाहती है, तो दोस्तों वो बहुत ज़्यादा फूट फूट कर रोने लगता है। दोस्तों अरुण ना डॉक्टर साहब के सामने हाथ जोड़कर कहता है कि डॉक्टर साहब कैसे भी करके आप हमारी पत्नी को बचा लीजिए, उसको कुछ भी मत होने दीजिएगा, आपको जो करना है आप करिए, लेकिन उसकी जान को बचा लीजिए। अब दोस्तों डॉक्टर साहब वहाँ पर जो भी बन पड़ता है इलाज करते हैं और लगभग 1 हफ्ते तक मुस्कान का अस्पताल में इलाज चलता है, वहाँ पर एडमिट रहती है, पानी का बोतल चढ़ता है, ग्लूकोज चढ़ता है, दवाइयाँ होती हैं, तब जाकर मुस्कान की तबीयत कुछ ठीक होती है। फिर अरुण मुस्कान को लेकर घर पर आता है और उसके पैरों में गिरकर उससे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता है। दोस्तों अरुण मुस्कान से कहता है ना कि मुस्कान जब तुमको ये बात पता था कि तुम मेरे बच्चे की माँ बनने वाली हो, तो तुमको मुझे ये बात बताना चाहिए था। तुम इतना सब कुछ जानते हुए भी सब कुछ सह रही थी, अगर तुम मुझे बताती तो मैं तुम्हारा ख्याल रखता, तुम्हारे खाने पीने का अच्छा व्यवस्था करता। अब दोस्तों इस बात को सुनकर मुस्कान की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। मुस्कान पहले तो अरुण को माफ़ नहीं करना चाहती थी, लेकिन फिर जब अपने बच्चे के भविष्य के बारे में सोचने लगती है, तो मुस्कान को ऐसा लगता है कि अरुण को एक और मौका देना चाहिए। शायद हो सकता है कि अगर एक मौका वो देगी तो दोनों का रिश्ता फिर से पहले जैसा हो जाएगा। फिर दोस्तों अरुण मुस्कान को गले से लगाता है और फिर उसी दिन अरुण घर पर एक वकील साहब को बुलाता है, तलाक का कागज वगैरह पेपर वगैरह तैयार होता है और कुछ दिनों के अंदर कोर्ट से ये सुरभि और उसके अरुण के बीच में तलाक हो जाता है। हालांकि दोस्तों जो सुरभि है वो अरुण को तलाक तो देना नहीं चाहती थी, लेकिन जब अरुण तलाक के बदले 30 लाख रुपए उसको देने के लिए कहता है, तो दोस्तों सुरभि तलाक देने के लिए तैयार हो जाती है। दोस्तों सुरभि 30 लाख रुपए लेकर अरुण को तलाक देती है और फिर वहां से रफू चक्कर हो जाती है। फिर दोस्तों अरुण अपनी पत्नी मुस्कान के साथ अपने घर में पहले जैसा रहने लगता है, उसको पहले जैसा प्यार करने लगता है और दोस्तों अब उसका बच्चा भी बड़ा हो गया है। दोनों पति पत्नी और बच्चे बहुत खुशहाल जीवन जी रहे हैं। दोस्तों इस घटना में मुस्कान अपने सहेली की मदद करना चाहती थी, लेकिन वही सहेली जब उसके घर में रहने लगती है तो उसके घर को अपना घर समझ लेती है और फिर उसके पति को
अपना पति समझ लेती है। दोस्तों मैं आपको बता दूं ना कि सुरभि पहले से ही बहुत चरित्रहीन थी। उसका व्यवहार पहले से ही कुछ अलग तरीके का था, कुछ ऐसा ही था। इसीलिए उसका पहला पति उसको तलाक दे दिया था। लेकिन दोस्तों मुस्कान ये सब बात जानते हुए भी सुरभि को अपने घर में उसको रहने के लिए जगह देती है, उसको रहने के लिए घर देती है, खाने के लिए खाना देती है। लेकिन वही सुरभि जिस थाली में खाना खाती है उसी थाली में छेद कर देती है, उसी के पति के साथ अपनी रातें हसीन करने में लग जाती है। लेकिन दोस्तों अक्सर कहा जाता है ना कि गलत काम का नतीजा हमेशा गलत ही होता है, कभी ना कभी तो पता चल ही जाएगा। दोस्तों सुरभि अब मुस्कान की नज़र में भी गिर चुकी है, उसके पति की नज़र में भी गिर चुकी है और उसको सहारा देने वाला अब कोई नहीं है। 30 लाख रुपए कब तक चलेगा? हो सकता है कि कुछ साल तक मौज मस्ती करेगी तो वो भी पैसा खत्म हो जाएगा। लेकिन दोस्तों ऐसे लोगों का क्या ही भरोसा है, क्या ही कहा जा सकता है। कोई दूसरा ग्राहक ये लोग ढूंढ लेंगी और हो सकता है कि इसी चक्कर में उसको भी फंसा लेंगी और उससे भी 30-40 लाख झीट लेंगी। तो हो सकता है कि इनका जो पूरा जीवन है वो 1-2 करोड़ रुपए मिल जाएगा तो बड़े आराम से निकल जाएगा। लेकिन दोस्तों आप लोग इस मुस्कान और सुरभि के बारे में क्या कहना चाहेंगे? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों मैं बता दूं ना कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग जब तक इस दुनिया में जीवित रहेंगे तब तक ऐसी ही घटना घटित होती रहेगी। फिलहाल दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।